हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कल मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे करने वाली हूँ। मैं कहीं से भी पढ़ करके, सुन करके और वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ये वीडियो नहीं बना रही। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने जो सीखा है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे मैं आप लोगों को कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं ये वीडियो खुद से ही स्टार्ट करती हूँ। मेरी लाइफ के अंदर 2 इवेंट ऐसे हुए जहां पर मुझे ये पता लगा कि लाइफ के अंदर प्लान बी होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि जब ये 2 इवेंट कैसे हो सकते हैं। इंसान जब पहली बार गलती करता है तो उसको उसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए और उसको सीख जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों इवेंट बहुत ही अलग थे। एक इवेंट जो था वो मेरे करियर से रिलेटेड था, जहाँ पर पास या फेल का डिसीजन था, और दूसरा जो इवेंट था वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। तो दोनों ही सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर आई जब मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ के अंदर पार्ट बी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूंगी कि जब भी आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ भी अच्छा सोचते हो कि हाँ ये हमारे साथ में होगा, डेफिनेटली आपको एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन उसका जो वर्स्ट पार्ट है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपने सुना होगा, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये एक लाइन नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। अगर हम सिर्फ यही लेके बैठ जाएंगे ना कि हम चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं कि मैं चाहूं वैसा ही हो, लेकिन इफ एनी कोई सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई और आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे। फ्रेंड्स, जब अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा आपके पास में प्लान बी होना चाहिए। चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, सब में आपके पास में प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हम सबके पास में जीतने का प्लान होता है कि हम जीत गए तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन हारने का प्लान हमारे पास में नहीं होता। तो अगर उस कंडीशन में हम हार जाते हैं या हम चाहे वैसा नहीं होता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा लाइफ के अंदर प्लान बी होना चाहिए। अब ये प्लान बी कैसा हो सकता है। प्लान बी ये हो सकता है कि अगर आपको कुछ अचीव नहीं हुआ तो उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, कुछ मेथड्स में चेंज करो, या कुछ भी करके उसको वापस से प्लान बी के थ्रू अचीव करने की कोशिश करो। या फिर प्लान बी क्या हो सकता है कि जो आपने सोचा था उसको छोड़ दो और किसी दूसरी चीज पे अपना फोकस कर लो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जैसे अगर हम हमारे करियर की बात करें तो हो सकता है कि हमारे पास में 2 अटेम्प्ट भी है, मतलब जैसे कि लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं किसी एग्जाम में। अगर हमारे पास में 2 अटेम्प्ट उसमें हमारा नहीं हुआ तो उसमें हम एफर्ट्स नहीं डाल सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा फोकस। तो उसका प्लान भी होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता और हम कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में, तो हमें उस प्लान बी पे जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते। तो प्लान बी दोनों ही तरीकों से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन है, किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हमारे बैकएंड में प्लान बी को लेके चलना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आपका एक ही फोकस होना चाहिए, उस पर आपको 100% मेहनत करनी चाहिए, कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बात कुछ हद तक सही है कि हमें अपने प्लान पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी जो भी हमें अचीव करना है उस पर फोकस करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है या हमारी लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर हमेशा आपके पास में एक प्लान बी अगर होगा, होप फॉर द बेस्ट करोगे, लेकिन आप वर्स्ट पार्ट के लिए प्रिपेयर रहोगे ना, तो फ्रेंड्स वो आपके लिए एकदम सही रहेगा। क्योंकि उस टाइम अगर कुछ आपको अचीव नहीं होता है तो उससे आपको दुख तो होगा ऑब्वियसली। अगर कुछ नहीं होगा, नहीं अचीव होता आपके चाहते हो वैसा, तो दुख होगा, लेकिन आप उसको जल्दी से ओवरकम भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है
प्लान बी के लिए। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि प्लान बी होना चाहिए था, और अगर आप कंफर्टेबल है इसको शेयर करने में, तो मेरे साथ में शेयर जरूर करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।